नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी इलाके में आज लोकतंत्र को नई दिशा देने वाली एक अहम पहल पर चर्चा हुई। विकास विद्यालय नेवरी विकास में एक देश एक चुनाव विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामचीन हस्तियों के साथ युवाओं की भी भारी भागीदारी रही। ज्ञानोदय संस्था के बैनर तले आयोजित इस गोष्ठी में पूर्व कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा, साईनाथ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर SP अग्रवाल, पूर्व विधायक जीतू चरण राम और प्राचार्य PS कालरा जैसे प्रमुख वक्ताओं ने एक देश एक चुनाव की आवश्यकता और इसके दूरगामी प्रभावों पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा, एक साथ चुनाव से न केवल संसाधनों की बचत होगी बल्कि शासन की निरंतरता भी बनी रहेगी। गोष्ठी में मौजूद युवाओं और प्रबुद्ध जनों ने इस विचार को सराहा और इसे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम बताया। कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्र, शिक्षक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। आयोजकों का कहना है कि ऐसे संवाद से जागरूकता बढ़ेगी और नीतिगत बदलाव की जमीन तैयार होगी। सोना न्यूज के लिए अमिताभ पांडे के साथ कुलदीप की रिपोर्ट। क्या संभव है एक देश से एक चुनाव? निश्चित संभव है। जब देश आज़ाद हुआ था और जब 51-52 में चुनाव हुआ था तो एक साथ ही चुनाव हुआ था। उस समय चुनाव आयोग ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया था। ये तो समय की परिस्थिति बदलती गई, मध्यावधि चुनाव होता गया, सरकारें कभी गिर गई, कभी इमरजेंसी लग गया, तो विभिन्न तिथियों में विभिन्न राज्यों में अलग अलग चुनाव होना प्रारंभ हुआ। आज सरकार चाहे और जनता चाहे, सरकार दृढ़ संकल्प ले ले कि एक नेशन वन इलेक्शन, तो निश्चित तौर पर एक देश में एक चुनाव एक बार संभव है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिन में जो राष्ट्र की संपत्ति का भी बहुत ह्रास होता है और देश की जनता का भी बहुत ह्रास होता है। एक बार में लोकसभा चुनाव, दूसरी बार में विधानसभा चुनाव, तीसरी बार में पंचायत की चुनाव, चौथी बार में नगर निकाय की चुनाव। तो जब चारों चुनाव जब अलग अलग होते हैं तो हर समय आचार संहिता लगता है और आचार संहिता 1 महीने के लिए लगता है। तो आप समझिए कि 1 महीने तक लोगों का आना जाना, कार्य, सारी चीज़ बाधित होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बाधित होती है। और जो लोग बाहर में काम करने जाते हैं उनको 5 बार साल में आना पड़ता है मतदान के लिए। अभी हमारे वक्ता बता रहे थे कि जो दूसरे जगह में जाते हैं मतदाता, उनको बुलाने के लिए भाड़ा दे के बुलाया जाता है। तो ये सब कार्यों से बचेंगे और देश की बहुत सारी संपत्ति, देश का जनता का गाढ़ी कमाए, एक देश एक चुनाव में बचेगा और इससे देश समृद्ध होगा, भारत समृद्ध होगा और निश्चित तौर पर भारत देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। नाम अमरनाथ चौधरी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पूर्व किसान मोर्चा। धन्यवाद। देखिए, आज विकास विद्यालय के परिसर में ज्ञानोदय ट्रस्ट के माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। उस संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अनुज सिन्हा जी, साइंस सिटी के VC आदरणीय SP अग्रवाल जी, इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय कालरा जी, विधायक जीतू जी वगैरह का विचार लोगों को देने का काम किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर आकर संगोष्ठी में वन इलेक्शन की आज के दिनों में क्यों आवश्यकता है इस बारे में सुनने का काम किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1957 से 1967 तक एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुआ करते थे। इन बीच के कालखंड में विभिन्न कारणों से विधानसभा अलग, लोकसभा का चुनाव अलग हुआ, जिससे बार बार चुनाव होने से लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संसाधन की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। इसलिए देश की ज़रूरत है, देश के लोगों के लिए आवश्यक है कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो ताकि समय की बर्बादी बचे और लोगों का धन की बर्बादी बचे। इस प्रकार का कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग को यहाँ पर आने का अवसर मिला, यहाँ पर अपने विचारों को रखने का अवसर मिला। मैं विद्यालय परिवार ज्ञानोदय ट्रस्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम करके जनता के बीच में जागरूकता फैलाने का काम किया है और लोगों की इच्छा भी, आकांक्षा भी है आज के दिन में कि एक साथ एक देश एक चुनाव हो। ये सब लोग इसके समर्थक हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सपना और पूरे भारतवर्ष का सपना है 2047 में विकसित भारत बनने का। विकसित भारत का सपना में हर कोई सहभागी बने, सहपाठी बने, अपनी योगदान को दे, तभी ये सपना सफल हो सकता है। इसी क्रम में हर छोटे छोटे स्टेप
हर कॉमन पीपुल, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, लेते रहे और भारत के विकास में साथ देते रहे। इसी का एक पार्ट वन नेशन वन इलेक्शन है। आज पूरे भारतवर्ष में रिसोर्स का बचना, चाहे वो किसी भी तरह का ह्यूमन रिसोर्स की बात करें या पैसे के रिसोर्स का बात करें और किसी तरह के रिसोर्स की बात करें, अगर वो बचता है तो कहीं ना कहीं विकसित भारत की संकल्पनाओं को पूरा करने का एक कदम होता है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन पार्ट एंड पार्सल टू बिकम अ विकसित नेशन, तो ये जरूर होना चाहिए और विकसित भारत में सब कोई अपना योगदान दे, यही आशा अभिलाषा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक देश एक इलेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, एक देश एक इलेक्शन के बारे में यही कहना चाहता हूं कि अभी देश में 2 बार 3 बार चुनाव होने से हम लोग को बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है, परेशानियां होता है। और इससे अगर एक बार चुनाव होगा तो हम लोग देश हित में सभी तरह के, मान लिए पैसा के बचत होगा, समय के बचत होगा, बहुत से परेशानियां दूर होगा। और हम लोग का देखिएगा, इलेक्शन आता है तो हम लोग परेशान रहते हैं, स्कूल बंद हो जाता है, बच्चे परेशान रहते हैं, गाड़ी मतलब गाड़ी नहीं मिलता है। इससे बहुत से तरह हम लोग का फायदा है एक बार अगर चुनाव होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक देश में एक चुनाव से आप सहमत हैं? जी बिल्कुल। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर उसमें टाइमिंग बचता है सबका, फिर जितना खर्च हो रहा है वो दूसरे जगह बेनिफिशियल यूज हो सकता है उस चीज का, इसीलिए सर बेनिफिशियल है, खर्च बच रहा है, पब्लिक के लिए अच्छा है, पब्लिक के लिए भी अच्छा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? आयुषी सिंह। मेरा विद्या अग्रवाल। कौन सा स्कूल है? साईनाथ यूनिवर्सिटी। थैंक यू।